हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जो स्पेशली आपकी स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आगे आने वाले टाइम में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा नीड है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सूटेबल बैठे। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सूटेबल बैठे। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक टाइम टेबल लेकर आई हूँ एंड वो टाइम टेबल पढ़ने के बाद आप अगर उसको फॉलो अप करेंगे तो आपका वो एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें आपको स्टडी करते हुए भी ऐसा लगेगा कि आप इंजॉय करें। तो मैं एक ऐसा काफ़ी बढ़िया टाइम टेबल आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो टाइम टेबल कैसा है। दोस्तों, आप अपनी आदत सुबह 5:30 बजे उठने की डालिए, क्योंकि अगर आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं तो एट दैट टाइम काफ़ी इन्वायरमेंट में शांति होती है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली ग्रीनरी होती है, पीस होती है ना। तो अगर आप उस टाइम पे उठेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, उस टाइम पर अगर आप उठेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम की काफ़ी बेटर तरीके से तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। ठीक है, 5:30 बजे उठिए, वेकअप, वॉश योर फेस। अपना मुंह धोने के बाद आप 2 ग्लासेस पानी पीजिए। 2 गिलास पानी पीने से आप हाइड्रेट रहेंगे काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो 2 गिलास बढ़िया पानी पीजिए। एक फ्रूट खाइए। ठीक है, फ्रूट खाइए या फिर कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो या जो भी आपके घर में हो फ्रिज में, वो फ्रूट खाइए। अगर फ्रूट ना हो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी मेमोरी शार्प होती है इससे। एंड जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो जो फाइबर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है आपकी बॉडी में वो कम नहीं होती, वो इनफ रहती है, जिसके कारण आप ज़्यादा थका हुआ फील नहीं करते। ठीक है, तो फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शुगर होता है वो आपके ब्रेन को बर्स्ट करेगा, आपके ब्रेन को एनर्जी देगा। ठीक है, आपको पता ही है फ्रूट्स कितने मीठे होते हैं, उनमें नेचुरल शुगर होता है एंड जो नेचुरल शुगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके माइंड के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देता है वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को बूस्ट अप करता है। तो इसलिए काफ़ी बढ़िया है कि आप सुबह उठ के ड्राई फ्रूट खाएं या फिर आप कोई भी फ्रूट खाए तो एक काफ़ी बेटर है। ठीक है, उसके बाद 6 बजे से आप स्टार्ट कीजिए अपना स्टडी सेशन, पढ़ाई करना। जो भी आपको, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है ये तरीका। या फिर कॉमन जो 10th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एग्ज़ाम के टाइम पर इस टाइम टेबल को फॉलो अप कर सकते हैं ताकि वो टॉप कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप अपना स्टडी सेशन को फॉलो करें 6 बजे से सुबह। टेक अप द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक, जो भी मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक हो उसी से अपने डे की स्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई की स्टार्ट उसी टॉपिक से करें जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो। ठीक है, एंड जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको मॉर्निंग में करना चाहिए आपको, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर, सुबह के टाइम पर आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, आपके दिमाग में कोई भी फालतू के विचार नहीं आ रहे होते उस टाइम पे। एंड एट दैट टाइम जब आप पढ़ाई करते हैं एंड कोई टफ टॉपिक लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाता है एंड आपको उससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीका है ये कि आप क्या करें, आप जो भी आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे आप वो करें सुबह उठकर। ठीक है, तो आप 6 बजे से शुरू करें एंड 8 बजे तक पढ़ें, 2 घंटा, 6 से 8 2 घंटे हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप एक 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। 6 से 8 बजे तक जब आप पढ़ते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे के बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 7 बजे ब्रेक ले लें 10 मिनट का, है ना। 7 बजे आप क्या करें, अपना पानी पिएं, थोड़ा स्ट्रेचअप करें हाथों को, पैरों को, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बैठते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जब हम स्टडी करते हैं स्ट्रेट बैठ कर, तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो कट जाते हैं, थोड़ा अगड़न आ जाती है ना, एंड दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी नेक को, शोल्डर्स को, लेग्स को थोड़ा स्ट्रेचअप करना है, थोड़ा एरोबिक कर लीजिए 5-10 मिनट के लिए। हाइड्रेट कर लीजिए अपने आप को पानी पी के, थोड़ा सा बालकनी में खड़े होकर बाहर का देख लिया, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो माइंड होता है, आपको जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है ना। एंड फिर आप दोबारा जब स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ईजिली टॉपिक्स आप कैरी कर पाते हैं, काफ़ी ईजिली आप उन टॉपिक्स को रिमाइंड कर पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा 8 बजे
फिर आपको 6 से 8 बजे तक करना है। उसके बाद अपनी बुक्स को रख दीजिए एक साइड में। फिर आप क्या कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा शांत कीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, 1.5 घंटे का ब्रेक दीजिए, ठीक है। 6 से 8 तक आपने स्टडी की, उसके बाद 1.5 घंटे का ब्रेक दीजिए। इसमें आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। एंड ब्रेकफास्ट ऐसा कीजिए जिसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हो। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट में आप जाकर बाहर गए और चाउमीन या नूडल्स खा लिए, नो, ऐसी चीज़ें ना खाएं तो ही बेटर है, क्योंकि इनमें ऑयल ज़्यादा होता है एंड ऑयल की वजह से हमारा जो माइंड होता है वो स्लीपी फील करने लग जाता है। सो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है दैट यू जस्ट कीप योर माइंड काम एंड आपको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वाला ही ब्रेकफास्ट खाना है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या करना है वो मैं अभी बताती हूँ, लेट्स सी। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि 9:30 बजे आप जब बैठेंगे तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। फिर आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक गलत है, किस में आपने गलत किया, किस में आपके मार्क्स कट गए, ठीक है। तो आपको जब आप मॉक टेस्ट देने बैठे 9:30 बजे, तो बिल्कुल ऐसे बैठे कि आप जैसे अपना एग्ज़ाम दे गए, रियल एग्ज़ाम दे गए, है ना, टाइमर सेट करके, एंड किसी पीसफुल प्लेस पर बैठिए एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए, तो आपको क्या करना है, 9:30 बजे जब आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे तो आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे आप अपना रियल एग्ज़ाम देंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे का आप टाइमर सेट कर लीजिए एंड मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको गलती लगे कोई भी, तो फिर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए वो आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसे कीजिए जैसे रियल एग्ज़ाम है। एंड किसी पीसफुल प्लेस से बैठिए ताकि इंटरप्शन ना आए, ठीक है। इसके अलावा ट्राई कीजिए कि आप अलॉटेड जो आपका टाइम है 3 घंटे, उसी में आप फिनिश कर दो उसको, ठीक है। अब 9:30 बजे से आपने 12:30 बजे तक एग्ज़ाम दिया, अपना मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद 12:30 बजे आप देखिए मॉक टेस्ट को चेक कीजिए मार्किंग स्कीम के थ्रू। जो आप मॉक टेस्ट इंटरनेट से निकलवाते हैं उसकी एक मार्किंग स्कीम निकलवा लीजिए एंड उसको चेक कीजिए, ठीक है, कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पर आप गलत थे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। अपनी मिस्टेक्स पर सर्कल कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए एंड नोट डाउन करने के बाद उन मिस्टेक्स पर वर्क कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बार बार उनको लर्न एंड रीलर्न कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 1:30 बजे आपको सब कुछ साइड में रख के लंच करने जाना है। लंच का टाइम होता है, ठीक है। लंच खाइए, दाल, कर्ड, योगर्ट, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाइए, प्रोटीन होता है इनमें बहुत ज़्यादा। आपकी आइज़ जो वो वीक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से आइज़ थोड़ी वीक हो जाती है ज़्यादा जब हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो है ना। तो आप ये सब खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ ख़राब होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे, तो हेल्थ का बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट की नैप ले सकते हैं। इससे आपकी जो माइंड है उसमें जो अल्फ़ा वेव्स है वो इंक्रीज़ होगी, है ना। अल्फ़ा वेव्स इंक्रीज़ होती है तो आपकी माइंड की, आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो 20 मिनट की आप छोटी सी नैप ले सकते हैं ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद 2:30 पर आपको क्या करना है, 2:30 पर आपको काफ़ी ज़्यादा 2:30 का जो टाइम होता है, क्योंकि हमने लंच किया होता है, हमारा पेट पूरा फुल होता है, तो हमको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमको ज़्यादा नींद आती है। तो 2:30 बजे का जो टाइम होता है वो काफ़ी स्लीपी एंड अनप्रोडक्टिव होता है। किसी को भी नींद आएगी क्योंकि धूप भी होती है, गर्मियों में, समर्स में तो और भी ज़्यादा नींद आती है ना। तो आपको काफ़ी अनप्रोडक्टिव फील होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें, आप वो टॉपिक रिवाइज करिए जो आपने ऑलरेडी याद कर रखे हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए 2:30 बजे के टाइम पर, 2:30 पर, क्योंकि 2:30 पर जब आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, ठीक है। माइंड मैप्स के थ्रू आप उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, माइंड मैप्स के थ्रू, डायग्राम, ऑनलाइन टूल या फिर फ्लैश कार्ड बनाकर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आपने जो पढ़ा हुआ है वही आप जब पढ़ेंगे तो वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। आप स्लीप फील नहीं करेंगे। इसके अलावा दिस इज़ द टाइम to be careful of distraction, turn off all notification on your laptop when you are studying online content। अगर आप कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट स्टडी कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। इनके नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर देंगे तो आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर देनी है अपने फ़ोन की जितने भी ऐप्स हैं उनकी, ओके, ऑलराइट।
इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 4:30 बजे आपको क्या करना है, एक लंबा ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा हेल्थी स्नैक्स खाइए, ठीक है। कुछ भी खा सकते हैं जो भी आपका मन करे, बट वो हेल्थी होना चाहिए। जैसे कि आपने वो जो होते हैं, जैसे आपने दही खा ली, या फिर आपने सैलेड खा लिया, सलाद, या फिर ओट्स बनाकर खा लिए, है ना, या फिर आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी मन करे वो आप खा लीजिए इस टाइम पर। या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं खाना, मन नहीं करा, तो आप फिर क्या कीजिए, कहीं पर वॉक के लिए चले जाइए 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा 1 घंटा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, वॉक पर चले गए, ऐसा कुछ, ठीक है। मार्केट में चले गए घूमने, तो आप ऐसे अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठे, आप अपने साइड में एक बोतल के बैठें, ताकि आपको जब भी प्यास लगे तो आप पानी पीते रहें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पढ़ रहे हो पानी पिया ही नहीं, क्योंकि जब हम पानी नहीं पीते तो हमारे माइंड में एनर्जी नहीं जाती। आपको पता ही होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें 70% वाटर होता है, एंड अगर वाटर की ही शॉर्टेज हो जाएगी तो दिमाग तो काम करेगा ही नहीं, इट्स कॉमन थिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, जितना पानी पिएंगे उतना ही आपका माइंड अच्छे से ज़्यादा चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 5:30 बजे टेक अप अ न्यू सब्जेक्ट और अ न्यू टॉपिक इन द सेम सब्जेक्ट टू स्टडी फॉर 2 आवर्स विद अ 10 मिनट ब्रेक इन बिटवीन। कोई नया सब्जेक्ट लीजिए, नया टॉपिक लीजिए, ठीक है। उसी का जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे उसी का कोई नया टॉपिक लीजिए, ठीक है, एंड उसको क्या कीजिए, स्टडी कीजिए 2 घंटे तक। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, स्टडी फ्रॉम योर नोट्स, फिर नोट्स से स्टडी कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 5:30 से आपको 7:30 बजे तक पढ़ना है। बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, एंड आपको वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो कि नई है, ठीक है। जो नए टॉपिक्स है वो रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट्स से पढ़िए, जो आपने नोट्स बना के उनसे पढ़िए। तो ये आपको करना है, 7:30 बजे तक करना है। 7:30 बजे फिर दोबारा ब्रेक लीजिए, डिनर का ब्रेक लीजिए, डिनर करिए 1 घंटे का। बाद आपने 7:30 से 8:30 डिनर कर लिया। 8:30 बजे आपको क्या करना है, एक नया टॉपिक पढ़िए और अ न्यू सब्जेक्ट फॉर 45 मिनट, 45 मिनट तक पढ़िए डिनर के बाद, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए बीच में, एंड देन टेक अप द लास्ट सेशन ऑफ हाफ एन आवर फ्रॉम 9:30 से 9:30 से 10, ठीक है। आपको क्या करना है, 8:30 बजे पढ़ना है। 8:30 बजे से 45 मिनट तक आप अपना पढ़िए कंप्लीट। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 45 मिनट का ब्रेक लेना है। नहीं 45 मिनट आपको पढ़ना है एंड 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। सॉरी फॉर, क्योंकि मैंने गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9:30 से 10 बजे तक आपका लास्ट सेशन चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, आप जो भी आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको जो भी लग रहा है वो आप मेमोराइज़ कीजिए, याद करने का काम कीजिए, क्योंकि रात को जब हम याद करें तो हमको अच्छे से याद होता है। तो रात को आप ज़्यादातर मेनली क्या ट्राई कीजिए कि आप मेमोराइज़ करिए, याद करिए, ठीक है। When you learn important material just before going to bed, the subconscious mind work on it and you remember it for the better and long time, ठीक है। जब आप रात को पढ़ते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अवेक हो जाता है, जागृत हो जाता है, एंड आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए नाइट स्टडी काफ़ी बेटर मानी जाती है, काफ़ी लोग नाइट स्टडी भी करते हैं क्योंकि उनको वही प्रेफरेबल होती है वो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद 10 बजे आप सो जाइए, ठीक है, स्लीप लीजिए 7.5 घंटे की। इस तरीके से आपके 7.5 घंटे की नींद भी होगी एंड आपका काफ़ी बढ़िया टाइम टेबल भी हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टाइम टेबल था, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, या फिर अगर आप 10th या 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एंड आप टॉप भी कर सकते हैं। तो आप हमारी ये ट्रिक अपनाइए, ये टाइम टेबल फॉलो अप कीजिए, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड आप ट्राई कीजिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो कम्प्लीटली आप फॉलो कर पाए। अगर फॉलो नहीं होता तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, है ना, वो टाइम आप निकालिए जो टाइम अगर फॉलो नहीं हुआ है तो। आई नो कि टाइम टेबल काफ़ी मुश्किल होता है फॉलो करने, बट अगर हम ट्राई करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो अगर आपको ये टाइम टेबल हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम में आ सकें। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, आप अगर इस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे, ये टाइम टेबल बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, या फिर आप अपने मर्ज़ी से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई और टाइम टेबल भी बना सकते हैं। बट टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से क्या होता है, एक डिसिप्लिन रहता है पढ़ाई में, तो टाइम टेबल काफ़ी बढ़िया रहता है ना, एंड आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है आज।
तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।